हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आप भी वो 99% स्टूडेंट्स के जैसे गलतियां कर रहे हैं और आपका नीट में सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल हो जा रहा है? तो यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं और बहुत सही जगह आए हैं। 99% स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और 1% स्टूडेंट्स ही अपनी सीट सिक्योर कर पाते हैं। तो अगर आपको सही तरीके से नीट में अपना सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज ये गलतियां ना करें। अब कौन सी ऐसी गलतियां हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे अभी तक मंथ कितने बचे हैं? 4, राइट? टुडे इज 15 जनवरी, लेट्स से। तो आपके पास अब बच्चे हैं 4 मंथ और अभी भी आप पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। पैसिव लर्निंग बोले तो बच्चे, आप ना एक एजुकेटर की लेक्चर देख रहे हैं और आप उसे अपने मेमोरी में रिकॉल कर रहे हैं। आप राइट डाउन नहीं कर रहे हैं, आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप अपना रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अपने खुद का कंटेंट तैयार नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जुबानी याद रख जाएगी, आपके न्यूरॉन वो चीजें परमानेंट याद रखेंगे। न्यूरॉन हैज अ लिमिट। कोई भी चीज आज आपने पढ़ी है वो आज आपको उसका 80% याद रहेगा, बट धीरे धीरे वो मेमोरी कीज ऑफ होने लग जाती है। तो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, डू एक्टिव लर्निंग, राइट डाउन, मेक योर ओन नोट्स एंड यस, आपके पास आपके नोट्स के अलावा उस क्वेश्चंस की या उस जो भी आपने लेक्चर पढ़ा है उसका आपको प्रैक्टिस इमीडिएटली कर लेना चाहिए। अब ये बात आती कि मैम हम पढ़ते हैं, सुबह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ना उसके बीच में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खाना खाने के बाद भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सुबह नाश्ते के बाद भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं और डिनर के टाइम पे भी। ठंडी है मैम, कैसे अवॉइड करें, नींद आती रहती है। सो बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है आपके आलस का, दैट इज एडेनोसाइन न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही दिन स्टार्ट होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत काम कर लिया है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे एडेनोसाइन कहा जाता है। ये एडेनोसाइन रिसेप्टर से लगता है और आपकी बॉडी ड्राउजी होने लग जाती है और आप थकान महसूस करते हैं। सो करना क्या? एडेनोसाइन जो आपकी प्रॉब्लम कॉजिंग न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक करना है। अब वो ब्लॉक कैसे करेंगे? आप कैफीन ले लीजिए, कॉफी में होता है यार। तो कैफीन क्या करता है? आपकी बॉडी में अलर्टनेस लेके आता है। कैसे? कैफीन क्या करेगा? ये एक एंटागोनिस्टिक है, सेम मॉलिक्यूल जो कि कॉपी कर रहा है एडेनोसाइन को। तो जैसे कैफीन गया, एडेनोसाइन नहीं लगेगी, अब उस रिसेप्टर से कैफीन लगेगी और कैफीन जैसे रिसेप्टर से लग जाती है वो पाथवे ब्लॉक हो जाता है, एडेनोसाइन अब अपना काम नहीं कर पाता, तुम अलर्ट रहते हो। मैम कॉफी भी पी ली, फिर पे भी अब हमें 15-20 मिनट के बाद फिर हमारी बॉडी ड्राउजी हो रही है। बेटा जी ध्यान से सुने, अब अगर आपको एडेनोसाइन को और अच्छे से ब्लॉक करना है और आपको अलर्ट रहना है, राइट, एकदम अटैक मोड में रहना है, तो एक और चीज कर सकते हैं बेटा। ये जो रूल है 4, 7, 8 सेकेंड, 4 सेकेंड, 7 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? लंबी गहरी सांस लेनी है। 4 सेकेंड तक अच्छे से सांस लें, 7 सेकेंड उस सांस को होल्ड करके रखें और फिर 8 सेकेंड तक आप उसको एक्सेल करते रहें। ये अगर आप टाइम लिमिट फॉलो करेंगे, आप एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, ऑफ कोर्स एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप इन सेकेंड्स में एक्सेल करते हैं तो सेम इफेक्ट जो आपकी बॉडी में कैफीन करती है वो करती है। सो याद रखें 4, 7, 8 सेकेंड। और बेटा जैसे ही आपको लगे कि अब आपके ब्रेन में कुछ नहीं जा रहा, न्यूरॉन कह रही है भैया रिलैक्स हो जाओ, तो 17 मिनट का ब्रेक लेना है और 17 मिनट के ब्रेक में आप अपने पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे। क्लोज योर आइज। जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो आपका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले पैसिव लर्निंग अवॉइड करनी है और दूसरा आपको लेजीनेस अवॉइड करनी है। अब लेजीनेस अवॉइड करने का 2 ही तरीका है, एडेनोसाइन को ब्लॉक करना। एडेनोसाइन को ब्लॉक आप डायरेक्टली कर सकते हैं बाय टेकिंग द कैफीन, या आपके पास एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है, तरीका हो सकता है 4, 7, 8 सेकेंड रूल। या अब आपके पास 17 मिनट्स है, जैसे ही आपको लगे आपकी बॉडी ड्राउजी हो रही है, 17 मिनट तक के लिए अपनी आंखों को एकदम रिलैक्स रखें और क्या करें? डीप ब्रीदिंग करते रहे। ठीक है। फिर तीसरा, यार अब बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन पकड़ ही नहीं पाते। भाई जिस पेज में जो कोई भी चैप्टर है, कोई भी पेज है, जिस सेंटेंस में आपको ड्यू टू दिख जाए वहीं पे आप रेड मार्कर ले लो या कोई भी हाइलाइटर ले लो और वहां पे लगा दो अलर्ट। रेड बोले तो अलर्ट, राइट? सो ड्यू टू
किसी भी सेंटेंस में बिकॉज या किसी भी सेंटेंस में दैट्स वाई लगा हो, तो जैसे ही ड्यू टू, बिकॉज एंड दैट्स वाई, किसी भी एनसीईआरटी या कोई भी बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जिस भी सेंटेंस में बिकॉज, ड्यू टू, दैट्स वाई वहां पे कर दो कि पक्का रीजनिंग असर्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तीसरा, मोस्टली, बहुत सारे बच्चे यार मिस्टेक करते हैं। मोस्टली का मतलब मोस्टली होता है, जैसे जिस लाइन को आप पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, जहां जिस सेंटेंस में मोस्टली वर्ड लिखा हुआ है, अलर्ट हो जाओ, उस जगह को स्किप मत करो, वहां पे बोलो डेंजर, ठीक है। तो मोस्टली वर्ड आए, ऑल वर्ड आए, या आपके पास विदाउट एक्सेप्शन वर्ड आए, या आपके पास एक्सक्लूसिवली वर्ड आए। तो जैसे ही एक्सक्लूसिवली, विदाउट एक्सेप्शन, ऑल और मोस्टली, ये 4 वर्ड आए, आपका ब्रेन अलर्ट हो जाना चाहिए। डोंट स्किप दीज वर्ड्स। द मोमेंट यू विल स्किप, 100% आप मार्क्स अपने लूज कर सकते हो। तीसरा, एनालाइज योर मिस्टेक। यार अपनी गलतियां एनालाइज करो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, जब आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन मिल जाता है, जब आप पेपर सॉल्व करते हो, तो अपनी गलतियां तो एनालाइज करो, कहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आता है, जो चैप्टर आता है, बस उसी के एमसीक्यूज लगाए जा रहे। प्रैक्टिस का मतलब होता है ए टू जेड चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया। अब आप मुझसे पूछोगे मैम अब और क्या करें, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेज जो रियल पेज है जिसमें चैप्टर का क्या है, इंट्रोडक्शन है, वो अवॉइड कर देते हो, समरी अवॉइड कर देते हो, और डायग्राम अवॉइड कर देते हो। क्वेश्चन पूछा गया कि आपके स्पर्म में अरेंजमेंट कैसी है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट है, डायग्राम में स्पाइरल है, आपने देखा नहीं, लेकिन हाँ उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, स्पाइरल लिखा कहीं नहीं था, तो उसके बेसिस में आपने कह दिया ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नहीं भैया, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि डायग्राम में स्पाइरल अरेंजमेंट दिखाया है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो डायग्राम स्किप नहीं करना है, इंट्रो स्किप नहीं करना है, समरी स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप, राइट। अब बेटा न्यू एनसीईआरटी आई है, बहुत सारी चीजें न्यू ऐड हुई है, कुछ चीजें पहले हमें लगा कि क्या था, गलत था, या अब एनसीईआरटी को लगा नहीं यार ये वर्ड लिखना सही था। तो प्लीज जो भी नई एनसीईआरटी न्यू करेक्शन किए गए हैं, उसको 2-3 बार रीड करके जाओ, क्योंकि वो नया है, शायद आप वो स्किप कर जाओ। तो प्लीज रीड द न्यू एनसीईआरटी, डोंट स्किप एनी चैप्टर। यार ये बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, आप भी वही करते हैं, मैं भी अपने एज में थी तो गलती करते थे। जो चैप्टर गंदा लगता था, मैं वो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाती थी, और फिर 2-3 क्वेश्चन उससे आ जाता था, और पहला ही गलती से अगर वही चैप्टर का पहला क्वेश्चन आ गया, तो फिर मेरे क्या हो जाते थे, तोते उड़ जाए भाई। तो अब उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था। तो मैं चाहूंगी कि आप वो गलती ना करें, तो डोंट स्किप एनी चैप्टर। अब क्या होता है कि ये अपना मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया, आपने सोचो कि आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया, अब आप ना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको ये नहीं समझ में आता आपका कौन सा चैप्टर वीक है और कौन से चैप्टर में आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो। तो प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करना। आप एक स्मार्ट स्टूडेंट के जैसे प्ले करना, सबसे पहले चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज अटेंड करो, और फिर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अटेंड करोगे। कौन सा? यूनिट वाइज। पहले चैप्टर वाइज करो, फिर यूनिट वाइज अटेम्प्ट करो, और फिर हफ्ते में 3 बार फुल मॉक टेस्ट, फुल सब्जेक्ट, चाहे इसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, मतलब 720 का मॉक टेस्ट आप करोगे, राइट। 3 घंटे के बीच में, ये नहीं कि 5 घंटे लगा के आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, आपके पास एक डेडलाइन होना चाहिए, डेड टाइम होना चाहिए। सो आपको अपनी मिस्टेक एनालाइज करनी है, आपको फुल मॉक टेस्ट भी देना है, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज भी देना है। इससे आपको सबसे वीक चैप्टर भी मिलेगा, सबसे वीक यूनिट भी मिलेगी, और सबसे वीक सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा। अरे यार मैम एक बात बताओ कि एक नीट एस्पिरेंट के पास सबसे बेहतरीन तरीका 720 स्कोर करने का क्या होता है?
तो मैं ये बोलूंगी अगर आपको बेस्ट टू द बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है तो ये सारी चीजें आपके पास हैंड टू हैंड, या मैं कह रही हूं अगर आपको कोई रूम मिला होगा या आपका कोई पर्सनल स्पेस होगा, हर जगह ना पेजेस चिपका दो। मतलब थोड़ा सा ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, इस समय आपको हर चीज अवॉइड करके इन सबसे दोस्ती कर लेनी है। तो एनी पर्सन हु वांट टू परसीव की आपको एक इल्यूजनल इफेक्ट आए कि भाई आप 720 की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम की बुकलेट होनी चाहिए, या एनसीईआरटी बेस्ड जो डायग्राम है उसके आपके पास पेजेस होने चाहिए, इंडिविजुअल पेजेस कहीं भी हो चिपका दो कि यार ये वाला डायग्राम पे मैं मिस्टेक करता हूं, यही डायग्राम मेरा प्रॉब्लम है, इसको तो मैं पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम आपके पास 100% क्या हार्ड कॉपी होनी चाहिए। साइंटिस्ट, कितने साइंटिस्ट हैं और जेनेटिक्स के साइंटिस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत साइंटिस्ट के नेम है, तो साइंटिस्ट, डेट जो बहुत बार आई गई है जैसे डीएनए डबल हेलिक्स है, या बेसिस, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी मॉलिक्यूलर से बहुत इंपॉर्टेंट डेट और जेनेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट डेट आता है। फिर नोबेल प्राइज, अब ये मैं नहीं बोल रही कि बायोलॉजी, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूं, तो आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम होना चाहिए, साइंटिस्ट, डेट और नोबेल प्राइज होना चाहिए, निमोनिक होना चाहिए, क्योंकि देखो टाइम का खेल है, पहले 3 घंटे 20 मिनट था, अब फिर से वही 3 घंटे आ गया है, तो 3 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा समय मिले, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी में निमोनिक्स का गेम खेलना पड़ेगा। आपके पास माइंड मैप होने चाहिए हर चैप्टर के, कि जैसे चैप्टर का नाम बोले आपके दिमाग में वो माइंड मैप रन करने चाहिए। आपके पास पीवाईक्यू 10 इयर्स के नहीं तो एटलीस्ट लेटेस्ट जो अभी 10 इयर्स में, मैं नहीं बोल रही क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आप एटलीस्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू तो पैटर्न तो देख सकते हो ना। फिर एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड फिर बच्चे आपके पास 100%, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ सकते, ये एरिया एकदम स्ट्रांग रखना है। मॉक टेस्ट फुल सब्जेक्ट, मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है, मॉक टेस्ट करना है फुल सब्जेक्ट का, समझ रहे हैं आप, राइट? तो अगर ये सारी चीजें हैं, नोबडी कैन फेल यू, और शायद आपके पास 4 महीने हैं और 4 महीनों में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सकता है। आप ही सोचो ना, एक एस्पिरेंट के पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन। आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो बच्चे, आपका कुछ नहीं हो सकता। जो फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हैं या ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनका टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन रहे हैं हमेशा, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है कि आपके पास कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। आप पैसिव लर्निंग बिल्कुल ना करें, अब पैसिव लर्निंग का समय नहीं है, आप मैदान में हैं और आपको रेस जीतना है, तो एक्टिव लर्निंग की तरफ ध्यान दें, ठीक है। निमोनिक, माइंड मैप, आपके पास सारे शस्त्र अस्त्र होने चाहिए, सो दैट आप उसका क्या करें, शिकार कर सके और आप अपनी स्पेसिफाई कर सके पोजीशन और सीट इन द नीट एग्जामिनेशन। अब बात की जाएगी कि देसी एजुकेटर्स आपको क्या हेल्प कर सकता है, तो देसी एजुकेटर वेबसाइट पे जाएंगे और आपको मिलेगी हर सब्जेक्ट के ये रियल कंटेंट। आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, पीवाईक्यू, एफएक्यू मिलने वाला है, माइंड मैप, निमोनिक, साइंटिस्ट, डेट, नोबेल प्राइज और एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम्स। तो आई होप आपके लाइफ में देसी एजुकेटर्स वो सारे रोल प्ले करेगा जो एक सही मेंटर को करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब होता है आपका वेट ओवर। देसी एजुकेटर इज लाइव नाउ। अब आप पूछेंगे मैम ये देसी एजुकेटर लाइव क्या बात कर रहे हो, तो देसी एजुकेटर की वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से आपके क्रोम पे जाना है और देसी एजुकेटर्स आपको टाइप करना है, desieducators.com, राइट। तो जैसे ही आप desieducator.com कर देंगे, आपको मिलने वाला है ये पेज, एंड जैसे यस आप देख सकते हैं लोगो रेड, व्हाइट, ब्लैक सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को, राइट। सो ये है देसी एजुकेटर्स, एंड आपको पता है मैं पढ़ाती हूँ आपको कंसेप्ट क्लियरेंस, ब्रांचिंग मेथड, निमोनिक्स, एंड एक्सप्लेन करती हूँ किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को एंड ब्रेक डाउन करके लेके आती हूँ एकदम शॉर्ट नोट पे। मैम क्या ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए है? नो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एजुकेटर्स भी देखने को मिलेंगे, कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। ये एक नीट क्लियर करने के लिए एग्जाम है जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बगैर अधूरा है। सबसे पहले तो समझते हैं कि मैम आपका प्राइसिंग क्या है और आप क्या क्या वैल्यू ऑफरिंग कर रहे हो। तो बेटा जी राइट नाउ आपका बेस्ट, देखो मैंने आपको पहले कहा पीपी स्टैंड्स फॉर पीपी अपोजिट 99। तो आपको आज के टाइम पे ये जो 4 मंथ है
मैं जानती हूं आपने बहुत पढ़ाई कर लिया होगा, यूट्यूब में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बट राइट नाउ यू नीड प्रैक्टिस एवरीथिंग इन अ कंपाइल्ड डेटा। आपको चाहिए माइंड मैप, निमोनिक्स, साइंटिस्ट, डेट्स, कौन से फुल फॉर्म्स कहाँ पे हैं, यू रिमेंबर, आपको पेज याद रहता है, फुल फॉर्म से याद भूल जाते हो, डेट, साइंटिस्ट, निमोनिक्स, माइंड मैप एंड सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम लेके आ चुके हैं। तो जैसे यहां पे है फिजिक्स का माइंड मैप बंडल है, 11th एंड 12th का फिजिक्स का माइंड मैप जो आपको क्विक रिवीजन देता है, आपको बताता है कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। फिर आपके पास बायोलॉजी के माइंड मैप्स के बंडल हैं, फिर केमिस्ट्री का है। तो जैसे ही आप जा रहे हैं, सबसे चीप प्राइस रखी गई है, चीप तो नहीं बोलूंगी, वैसे मैं बोलूंगी आपका बजट प्राइस रखा गया है, सो दैट आपको सारी चीजें राइट टाइम और राइट प्लेस पे मिल सके। यहां पे आपको मिल रहा है फुल माइंड मैप बंडल एज वेल। तो यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का तीनों टॉपिक है, राइट, जो कि है 199, इंडिविजुअल 99 और यहां पे सिर्फ 199, राइट। और है बेटा निमोनिक्स ऑफ 12th बंडल, जितने भी निमोनिक है, आई एम सो सॉरी, जितने भी आपके पास निमोनिक्स है उसकी भी पूरी बंडल है। फिर 11th की पूरे निमोनिक्स की बंडल है। मैंने क्या बोला, टाइम इज अ लिमिट, 3 घंटे का पेपर है और इस समय आप कोई भी चीजें रिकॉल करने के लिए ज्यादा समय नहीं ले सकते। निमोनिक इज आ टूल जहां से आप चीजें टाइम सिंप्लीफाई कर देते हैं और फटाक से आपको पॉइंटर्स याद हो जाते हैं। अब बेटा जब हम बात करते हैं साइंटिस्ट, तो आपको पता है कि साइंटिस्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और 4 मार्क्स आप लूज करना चाहेंगे नहीं। 4 मार्क्स से क्या होता है, रैंकिंग पे इफेक्ट आ जाता है। तो हमने ऑल इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बंडल, वो सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या क्या किया है, नोबेल प्राइज इंक्लूडेड, यहां पे आपको बनाया गया है। ऑल इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के भी बंडल हैं, राइट। आपको पता है बायोलॉजी में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में, राइट। ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स, तो डेट से भी है और वो सिर्फ और सिर्फ याद रखना, एट प्रेजेंट आपको सारी चीजें 99 में मिल रही है, राइट। तो इससे कम प्राइस तो आपको इस समय कहीं नहीं देखने को मिलने वाली है, विद क्या एक्यूरेसी। ये जो डेटा है और जो भी कंटेंट है बेटा, वो फुल्ली एक्यूरेट। तो मैं नहीं बोलूंगी कि एक भी गलती आपको स्पेलिंग की नहीं मिलेगी, कॉमा और स्पेलिंग की गलती के अलावा डेट्स और कंटेंट में आपको गलती नहीं मिल सकती है। मॉक टेस्ट, आपके पास माइंड मैप है, आपके पास निमोनिक है, डेट है, फुल फॉर्म है, और क्या चाहिए आपको, चाहिए टेस्ट सीरीज, FAQ और आपके पास चाहिए हाई ऑर्डर थिंकिंग, दैट इज हॉट्स। तो आपको ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर वेबसाइट में एट प्रेजेंट 99 की मिल रही है। आप जाएं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ वेबसाइट पे मिलेंगी। बस करना क्या, आपको लॉग इन करने के लिए ऑफकोर्स ये बात है यार, आपको जाना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस या आप लॉग इन कर सकते हैं विद गूगल। और जैसे आप लोग सारी चीजें एक्सेस कर लेते हैं, प्लीज लेट मी नो कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, जो कि लिंक मैं आपको पिन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन and will stay tuned with me for at least 4 months. जो मेरा I think आने वाले जो सेशंस है वो आपको इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, रेडी रहना है, लाइव सेशन में जाके नोटिफाई कर लेना है और फिर हम लोग करने वाले बहुत सारे प्रैक्टिस। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको एक सही मेंटर की जरूरत है जो आपको गाइड के साथ साथ आपके साथ लगा रहे। 4 महीने हम लगे रहेंगे, संडे को भी क्लासेस होगी, नो डे ऑफ। लेट्स क्रैक इट।